हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है। अपनी टीचर से संबंधित जितनी भी आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको टाइम पे आपको बता देंगे। जैसे यूपी टेट का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी डिटेल नहीं आई है, या आप लोगों का जिसका सी टेट हो गया उसके लिए सुपर टेट देना है तो फिर उसकी जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको देना है। अभी तक सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी का आ चुका है, जो आपका पैट होने वाला है उसका सिलेबस आ चुका है। वो भी सिलेबस आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पेपर के बाद ही आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी में 50,000 वैकेंसी के फॉर्म आने वाले हैं। इसको क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में अपने यूपी टेट की तैयारी भी करते रहिएगा, फिर आपको सुपर टेट की भी तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप एक बार में ही सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स है, इसमें सीडीपी है, आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, वहाँ पे आपको कम तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ पे आपको सिर्फ एक तो करंट याद करनी होगी, फिर कंप्यूटर्स भी आपको याद करना है, उसमें से भी 5 नंबर आते हैं, करंट के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इन चीज़ों को आपको फिर वहाँ पे सेफ हो जाएगा अगर वो आप लोगों को टाइम कम देंगे। ये चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था आप लोगों का। ये चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। आपका कौन सा था ये, लर्निंग डिसएबिलिटी। ये आपको पता होना चाहिए, इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं इसलिए। ये कल हम लोगों ने आपको आधा करा दिया था। एलेक्सिया था इसमें, डिसलेक्सिया था इसमें, उसके बाद आपको डिसग्राफिया पढ़ाया गया था, डिसकैलकुलिया पढ़ाया गया था। अगर आपके वो समझ में आ गया होगा तो ये जो आज वाली वीडियो है इसमें आपको एक ही जगह भी सारी चीज़ दिखाई गई है, ताकि आप लोगों को ये बार बार अलग तरीके से ना पढ़ने पड़े। वो इसलिए आपको 3 बताई गई थी क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी टेट में किस तरीके से आपसे डिटेल में भी पूछे जाते हैं। यूपी टेट में सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसग्राफिया किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, ये आपके होंगे। डिसअफेजिया कैसे होते हैं, डिसमॉर्फिया क्या होते हैं, ये आपको आज और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी का। ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन यहाँ से आपको आराम से 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं यूपी टेट सी टेट। इसके साथ आपको सुपर टेट में भी यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए। 2 बार सुपर टेट हो चुका है, उसमें भी आपको यहाँ पे देखना क्वेश्चन मिले हुए हैं। और ये सिर्फ सी टेट की सीडीपी में नहीं आता है, आपकी इंग्लिश की जो पैडागोजी आती है उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी वाली आती है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए चैप्टर को हल्के में मत लेना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद हो जाएगा। ये इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबको शेयर भी कीजिएगा। ये आपकी अब इससे पहले मैंने आपको 3 करा दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी है। ये आप लोगों की है भाषा से संबंधित, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, अफेजिया। ये क्या होती है, ये भाषा से संबंधित विकार उत्पन्न करती हैं, लैंग्वेज से संबंधित। ये सिर्फ आपसे एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसी तरीके से आपसे यूपी टेट में पूछा जाता है कि अफेजिया क्या होती है। भाषा से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, या बोलने से संबंधित है। ये आपके लैंग्वेज से संबंधित है, यानी कि भाषा से संबंधित विकार उत्पन्न करती है। वो कौन सी बीमारी होती है, अफेजिया। इनको आप एक पेज पर लिख लीजिएगा, सारी आपको आज ही करा दी जाएगी। उसको एक पेज पर लिख लीजिएगा, उसके सामने आप लिखिएगा कि पहले एक साइड में लिखें अफेज़ा, फिर उसके सामने आपको लिखना होगा भाषा से संबंधित विकार, जिससे आप लोगों के याद भी नहीं। और इनको बीच बीच में रिवाइज भी हम करा देंगे, लेकिन आपको भी इतना है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। नेक्स्ट है आपकी एप्रेक्शिया। ये क्या होती है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सी टेट में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्रेक्शिया का मतलब होता है गामा कौशल से संबंधित विकार। इसका मतलब होता है मांसपेशियों से संबंधित, जिसमें आप में हाथ पैर काम नहीं कर पाते, सही ढंग से नहीं चल पाते, यूज़ नहीं कर पाते। आप जहाँ हाथों का यूज़ करना होता है वहाँ आप इन्हें नहीं यूज़ कर पाते। तो इस तरीके से जो मांसपेशियों से संबंधित विकार होते हैं वो एप्रेक्शिया में होते हैं। ये आपको हिंदी में ही कराए जा रहे हैं, ताकि आपके ये और भी ज़्यादा समझ में आ सके। नेक्स्ट है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव से संबंधित विकार उत्पन्न करती है ये।
तनाव क्या होता है कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है और भी ज़्यादा। तो वो क्या होती है, डिस्थीमिया होती है। ये एक डिसएबिलिटी होती है जो तनाव से संबंधित होती है। ये आपसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप केबीएस इनकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिसलाइक या डिसमॉर्फिया डिसग्राफिया इससे कम सम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कम फोकस रहता है जिन चीज़ों का। तो ये आपको पता होना चाहिए डिस्थीमिया क्या होती है, तनाव से संबंधित विकार उत्पन्न करती है। अब ये क्या है, ये है आपकी डिसमोर्फिया। ये होता है भ्रम से उत संबंधित। कभी आपने ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, वो भी तो आप लोगों का एक भ्रम ही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ये भ्रम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है कि पता नहीं मैंने वो काम किया है या फिर कर लिया है, मुझे पता है, ये माइंड में आप लोगों के एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिसे जो ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डिसमोर्फिया का शिकार हो जाता है। ये भी एक डिसएबिलिटी होती है। नॉर्मल अगर आपको थोड़ा बहुत भ्रम है वो नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भ्रम से संबंधित बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको हर चीज़ में ही भ्रम होने लगता है। तो इस तरह की से जो ये डिसएबिलिटी है वो आपकी है डिसमॉर्फिया। इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। और चैनल को शेयर भी कर दीजिए सभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने इन चीज़ों को सारों को एक जगह जोड़ दिया है ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको कल भी वीडियो पढ़ाई थी, आज भी पढ़ाई हैं, उन चीज़ों को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा जो ज़्यादा संबंधित हो गई। उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, यहाँ पे सिर्फ आपको यूपी टेट के फोकस से एक ही लाइन में पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, ये कल पढ़ाया गया था। यहाँ पे क्या होता है कि पठन संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी कि पठन से यानी कि पढ़ने से संबंधित उत्पन्न होती है। उसके बाद क्योंकि बच्चा उस चीज़ को सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है, जिसे लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है, जो सही ढंग से लिख नहीं पाता है। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित से संबंधित कठिनाई विकार उत्पन्न होते हैं। अफीजिया का मतलब क्या होता है, अफीजिया का मतलब होता है भाषा संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है। उसके बाद एलेक्सिया क्या होती है, एलेक्सिया होती है पठन संबंधित बीमारी होती है। ये भी जो एलेक्सिया होती है इसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही संबंधित है। कभी आपको डिसलेक्सिया ना मिले तो एलेक्सिया वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आपके सामने है अप्रेक्ष्या। ये क्या होती है, गामक कौशल संबंधित कठिनाई उत्पन्न करती है। गामक का मतलब होता है जो आप मांसपेशियों आप खुद करते हैं, हाथ पैरों का इनका यूज़ करते हैं, वो होती है आपका गामक कौशल संबंधित। ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी थी, और भी इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपकी यूपी टेट के बेस से संबंधित हो। आपके यूपी टेट में इन 6 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पास अगर पेपर है पुराने तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन 6 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 आराम से मिलेंगे आपको। इसलिए उनको एक बार नहीं 2-3 बार उनको साथ साथ में पढ़ते रहिए। आपके पास जो भी बुक है उनको भी एक बार पढ़िएगा कि ये चीज़ सही है, आप लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है। आप लोगों का वहाँ से तुरंत रिविज़न भी हो जाएगा साथ में। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, इसमें आप लोगों की समझ आ रहा है, तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा।